हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकांत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बच्चों, हम पॉलिटिकल के चैप्टर वन सत्ता की साझेदारी का एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का और हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का हमने कंप्लीट कर दिया एमसीक्यू का सेशन। ये लास्ट सेशन है, यहाँ पर हमारी एसएसटी फिनिश हो जाती है। ओके, चलिए लास्ट सेशन का मतलब एमसीक्यूज का लास्ट सेशन है, चारों का कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट करा दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, शक्ति साझाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति साझाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, संघर्ष कम करना, तानाशाही बढ़ाना या आर्थिक विकास रोकना। एक क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का साझाकरण क्या है, यानी शक्ति का साझाकरण क्या है, यानी शक्ति को साझा करना क्या मतलब है? ये सत्ता को केंद्रीकृत करना, सत्ता को बांटना या सत्ता का, बताइए, संघर्ष को कम करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सत्ता को कम करना। सत्ता को कम करना इसका साझाकरण है, सत्ता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। नेक्स्ट, बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वालों की जनसंख्या का प्रतिशत है। बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या का प्रतिशत है 40%, 60%, 50% या 20%। कितना प्रतिशत है बेटा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 60%। 60% है बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी कौन सी भाषा बोलती है? श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी कौन सी भाषा बोलती है? तमिल, अंग्रेजी, सिंहली या फ्रेंच? श्रीलंका में बेटा एक ही भाषा थी, उसी को बहुसंख्यक आबादी दिया गया। एक ही भाषा का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, तमिल भाषी लोग थे, तमिल हिंदू भी थे, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी की भाषा जो है, ज्यादा संख्या वाले लोगों की, वो थी बेटा सिंहली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों की का प्रतिशत, यानी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितने परसेंट थी बेटा? आपको बता दें 80% थी, यानी सबसे ज्यादा थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेल्जियम ने शक्ति साझाकरण कब लागू किया? बेल्जियम ने शक्ति साझाकरण कब लागू किया? 1990, 2001, 1970 से 93 के बीच, 1947। बताइए इसका क्या ऑप्शन है कि बेल्जियम ने शक्ति साझाकरण का कब लागू किया? 5 का आंसर बताइए बच्चों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1970 से 1993 के बीच। श्रीलंका में 1956 में कौन सा अधिनियम पास किया गया? तमिल एक्ट, सिंहला एक्ट, सिंहला नहीं है बेटा, ये सिंहली एक्ट है, इक्विटी एक्ट या भाषाओं का कानून? कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? तो आप जानते हैं वहां पर बहुसंख्यक मानता है, इसलिए सिंहली एक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्रीलंका ने किस समुदाय के लोगों को विदेशी न मान लिया? श्रीलंका ने किस समुदाय के लोगों को विदेशी मान लिया? सिंहली, भारतीय तमिल, फ्रेंच, जर्मन। तो बेटा फ्रेंच और जर्मन का कोई मतलब ही बनता है ना? फ्रेंच और जर्मन का कोई मतलब ही बनता है, वहां पर दो ही बातों की बात चल रही थी, सिंहली भाषी है ना, और भारतीय। तो भारतीय तमिल हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र में शक्ति साझा करना आवश्यक है स्थिरता के लिए, लोकतंत्र की भावना के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए, या कह सकते हो उपरोक्त सभी। तो मैंने बताया था उपरोक्त सभी का मेरा सभी में ऑप्शन सही रहता है। तो ये मेरी बेल्जियम में केंद्र सरकार ने किसको अधिक शक्तियां दी? बेल्जियम में केंद्र सरकार ने जर्मन समुदाय, क्षेत्रीय सरकार, स्थानीय सरकार या प्रांतीय परिषदें? जर्मन समुदाय, क्षेत्रीय सरकार, स्थानीय सरकार या प्रांतीय परिषदें? तो 9 वाले का आंसर क्या होगा बेटा? क्षेत्रीय सरकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेल्जियम में 3 भाषाई समुदाय होते हैं। बेल्जियम में 3 भाषाई समुदाय कौन कौन से थे? हिंदी, फ्रेंच, तमिल, जर्मन, फ्रेंच, डच। इसका तो आप समझ गए होंगे, वहां पर 3 भाषाएं थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जर्मन, फ्रेंच और डच। श्रीलंका का संवैधानिक ढांचा किसके पक्ष में था? श्रीलंका का तमिल, सिंहली, फ्रेंच, जर्मन। तो पूरी तरह से पक्ष में सिंहली के था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्रीलंका में किस समुदाय ने अलग राज्य की मांग की? श्रीलंका में किस समुदाय ने अलग राज्य की मांग की? सिंहली, श्रीलंकाई तमिल, जर्मन, फ्रेंच। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी श्रीलंकाई तमिल वालों ने। श्रीलंका में तमिल की 2 प्रमुख श्रेणियां, तमिल और श्रीलंकाई तमिल। तमिलों की 2 प्रमुख श्रेणियां, फ्रेंच तमिल, आधुनिक तमिल, उत्तर तमिल या दक्षिण तमिल, औद्योगिक तमिल या कृषि तमिल। तो आपको ऑप्शन ए और सी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बी और सी, डी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ए और सी ध्यान दीजिए, आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। तो पहला है भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
बेल्जियम मॉडल को क्या कहा गया है? विभाजन मॉडल, शक्ति साझाकरण मॉडल, केंद्रित सत्ता मॉडल, तानाशाही मॉडल। बताइए। बेल्जियम का वैसे भी आप जानते हैं संविधान सबसे मतलब सुपीरियर बताया गया। सुपीरियर का मतलब बहुत अच्छा बताया गया, उन्होंने बहुत ही अच्छा संविधान बनाया था। तो बताइए 14 का आंसर क्या होगा बच्चों? शक्ति साझाकरण मॉडल। इसी पर हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था। शक्ति साझाकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? एक व्यक्ति सत्ता, तानाशाह, लोगों की भागीदारी या सेना शासन? तो लोगों की भागीदारी की शक्ति साझाकरण कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत किस प्रकार का शासन अपनाता है? लोकतांत्रिक गणराज्य, राजाशाही, तानाशाही या सैन्य शासन? तो भारत में आप जानते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शक्ति साझाकरण का उदाहरण है शासन में विभिन्न स्तर, केवल केंद्र शक्ति, केवल राज्य शक्ति या कोई शक्ति नहीं? तो आप जानते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि शासन में विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे भारत में भी त्रिस्तरीय सरकारें हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समुदाय सरकार किस देश में होती है? किस देश में है? भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में, नेपाल में? तो आप जानते हैं भारत में सामुदायिक सरकार भी है, श्रीलंका में, बेल्जियम में या में? तो आप जानते हैं केवल सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समुदाय सरकार केवल बेल्जियम में है। शक्ति साझाकरण किसके विरुद्ध है? शक्ति साझाकरण किसके विरुद्ध है? लोकतंत्र, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या सहभागिता? किसके विरुद्ध है बेटा? तो यह बेटा केंद्रीकरण की। शक्ति साझाकरण केंद्रीकरण के विरुद्ध है। तो केंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही जगह शक्ति आना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा, जबकि यही वो कहना चाहता है। तो विरुद्ध किसके हुआ? केंद्रीकरण के। बेल्जियम में किस समुदाय को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिला? फ्रेंच, डच, जर्मन, तमिल? बताइए। तो डच भाषी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई त्रुटि हो तो आप देख सकते हैं। श्रीलंका में किस समुदाय की संख्या सबसे कम है? सबसे कम तो बेटा तमिल की है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शक्ति साझाकरण किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्थिरता, मानव अधिकार, समानता या सभी? ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेल्जियम संसद में दोनों समुदायों की संख्या बराबर, असमान, केवल डच, केवल फ्रेंच? बराबर थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बराबर थी। नेक्स्ट है बेटा, शक्ति साझाकरण का को क्यों अपनाया जाता है? शक्ति साझाकरण को क्यों अपनाया जाता है? संघर्ष बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, एकाधिकार करने के लिए, जनता की अपेक्षा करने के लिए? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए शक्ति साझाकरण किया जाता है। श्रीलंका ने अपनी भाषा नीति किस वर्ष लागू की? 1947, 1956, 1972, 1980? यानी 1947, 1956 या 1972 या 1980? बताइए। तो 1956, 1956। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्रीलंका के तमिल समुदाय की मांग क्या थी? अलग देश, समान अधिकार, केंद्र की सत्ता या केवल सिंहली भाषा? बताइए। श्रीलंका के जो तमिल समुदाय थे वो क्या मांग रखते थे? उन्होंने मांग रखी थी समान अधिकार मिलने चाहिए हमें, जैसे उनको आरक्षण मिल रहा है, उनको नौकरी मिलता है शिक्षा में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेल्जियम में कौन सी सरकार शिक्षा से संबंधित है? बेल्जियम में कौन सी सरकार शिक्षा से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित सरकार है बेल्जियम में सामुदायिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शक्ति साझाकरण का सिद्धांत किसका उदाहरण है? लोकतांत्रिक परंपरा, तानाशाही, सैन्य सत्ता या अव्यवस्था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लोकतांत्रिक परंपरा। तमिल और सिंहली विवाद से क्या उत्पन्न हुआ? तमिल और सिंहली विवाद से गृह युद्ध, शांति, प्रगति, एकता? युद्ध से तो आप जानते हैं गृह युद्ध ही होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी। श्रीलंका में तमिलों की कुल जनसंख्या लगभग 5%, 18%, 60% या 80%? तो श्रीलंका में तमिलों की संख्या 18% थी, बाकी 82% किसकी थी? सिंहली भाषी लोगों की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 खत्म हुआ। काफी इजी था, मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया कि आप शुरू भी देख सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। मुझे पता चला बच्चों से कि हम फास्ट, अगर आप जल्दी बोलते हैं, जल्दी ऑप्शन देते हैं, तो हम उसे स्लो करके देख लेते हैं, उससे फायदा भी मिलता है, रिवीजन भी हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी आशा के साथ, और आपका सपोर्ट काफी मिल रहा है। इस चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय श्री श्याम।